बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। अल्लाह पाक का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम सब भी खैरियत से हैं। जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में मैंने कहा शायद मैं एतकाफ़ बैठूँ, तो मेरे हबी ने बोला कि नादिया चांस अच्छा है तो एतकाफ़ बैठ जाओ, बच्चे घर पे हैं तो इतनी ज़्यादा हम लोग के लिए ट्रबल नहीं होगी। तो मैंने सोचा चलें अल्लाह पाक ने मौका दे रहे हैं तो बैठ जाऊँ। दुआ में याद कीजिएगा, रखिएगा कि मैं खैरियत से दुआएं मांगूँ और अल्लाह ताला इत्काफ़ भी मेरा कबूल करे। और अल्लाह ताला आप सब के भी हक़ में जो जो आपने दुआएं मांगी, अल्लाह ताला आपकी भी दुआएं रोज़े इबादतें कबूल करे। तो इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा मेरा रमज़ान जो है ना वो बिज़ी रहा है। तो मेरे जो है ना वो होता है कि सही तरीके से इबादत हो, और 10 दिनों की लास्ट इबादत का अगर आपको मौका मिल जाए तो क्या ही बात है। और यहाँ पर मैं फिर तैयारी करने लगी कुकिंग। मैंने कहा थोड़ी सी अपने लिए बना के रख दूँ, उस्मान के लिए बच्चों के लिए भी बना के रख दूँ। उनके लिए चिकन बोनलेस बना रही हूँ और अपने लिए ये गोश्त पालक। एक कंटेनर निकालेंगे फ्रीज़र में से तो मेरे लिए 2 दिन काफ़ी है। बिल्कुल थोड़ा सा रात को खाया जाता है, ज़्यादा नहीं खाया जाता। और साथ ज़ीरे वाला गोश्त, और गोश्त को मैंने एक दफ़ा ही ये देखें यहाँ पे मैंने कर लिया था। आधे का बनेगा ज़ीरे वाला गोश्त और आधे का बनेगा गोश्त पालक। तो ये मैं कहती हूँ मेरी जो नई बहनें हैं, छोटी हैं, उनको ये ट्रिप क्या कहते हैं, ट्रिप बोल रही हूँ, ट्रिक्स आने चाहिए। अब मैं जैसे भी जा रही है मेरी वॉइस ओवर अब जाएगी ऐसे ही, तो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। सोचा था कि उस्मान पीछे से डाल दें, लेकिन मैंने सोचा खुद ही डाल दूँ। तो ये मैंने कंटेनर्स भी साथ ही बना के रख दिए हैं। ये करूँगी इनको फ्रीज़, और ये 2 दिनों के लिए मेरे लिए और खदीजा के लिए हांडी काफ़ी हो जाएगी। 1 और 1.5 रोटी चाहिए होती है मुझे और खदीजा को, दैट्स इट। और 3 पकौड़े, और पकौड़ों का भी मसाला मैंने बना के रख दिया है। पालक, प्याज और आलू काट के फ्रीज़ कर दिए हैं। तो जस्ट वो इवन मैं ख़ुद भी जाके तो उस्मान ना भी हों, क्योंकि ज़्यादातर मस्जिद में ही गुजारेंगे आखिरी 10 दिन, तो मैं ख़ुद भी अगर चाहूँ बना सकती हूँ। तो यहाँ पर उस्मान करवा रहे हैं मेरी हेल्प, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा बारिक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हेल्प हो जाए तो फिर काम आसान हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा बारिक। तो मुझे पकौड़े पसंद है, मैं शौक़ से खाती हूँ। बाकी तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस सालन रोटी हर चीज़ तैयार कर दी है। ठीक है ना उस्मान जी, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बच्चे। और ये मेरा बेबी को देखे ज़रा, इसको सर्दी लग रही है। इसको भी नहलाना ज़रूरी था एतकाफ़ बैठने से पहले। वॉशिंग जो है वो साथ साथ डाल रही हूँ, और हीटिंग भी लगा दी है ताकि कपड़े साथ साथ सूखे और साथ साथ मैंने फोल्ड करके तो अपने कबर्ड्स में रख सके। बिज़ी बिज़ी बिज़ी। और ये मैंने अपना इत्काफ़ रूम सेट कर दिया, और मेरा मोहम्मद आदम, मेरा बच्चा कर रहा है कुछ। मोहम्मद आदम जी अस्सलाम वालेकुम। बच्चे फुटबॉल की हैं, बच्चे फुटबॉल की यहाँ पड़ा हुआ है। ये तो मैंने वो ये करना है बेटा, वो लगाना है उस पर दुए कवर है बच्चे। ये ब्लू वाला ये जो नीचे ज़मीन में पड़ा हुआ है, ये वाला यूज़ करना है बेटा जी, ठीक है ना। और मेरे कपड़े सारे फोल्ड हुए हुए थे बेटा जी। वास और अपने कमरे को सारी सेटिंग कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह सारी। ये देखें काम मेरे, उस्मान के पजामे, मोहम्मद आदम के पजामे सारे यहाँ पे फोल्ड करके रख दिए हैं, ताकि जो वो उस्मान को कोई प्रॉब्लम ना हो। कबर्ड तो खोलते हैं तो सारी ऐसे मैस कर देते हैं ना, तो मैंने सारे निकाल दिए। और मेरी सिस्टर लास्ट व्लॉग में पूछ रही थी कि बेड शीट कहाँ से लिया। मैं सॉरी मैं जवाब नहीं दे सकी, क्योंकि बस मसरूफ़ियत है एतकाफ़ की। ये मैंने पाकिस्तान से लेके आई हूँ। और मज़े की बात बताऊँ कि एक आम सी शॉप, बिल्कुल बाज़ार भी नहीं, छोटा सा बाज़ार समझ लें, और वहाँ पे मतलब दुकान थी। देखा तो मैंने जो है तो अंदर चली गई, और मैंने तकरीबन 3-4 सेट लिए मैंने चादरों के, सिंगल चादरों के भी। और इतनी अच्छी कॉटन है ये, मैं क्या बताऊँ। हम कहते हैं कि बड़ी बड़ी दुकानों में घुसो भी, बड़ी बड़ी दुकानों में जाओ भी, वहीं से चीज़ अच्छी मिलेगी। नहीं, ये बिल्कुल मैं कहती हूँ ये हमारी मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए।
मैं तो बल्कि मैं कहती हूँ कि अब तो मैं जब जाऊँ तो मैं छोटी से छोटी दुकान देखूँ, उसमें ज़्यादा चीज़ अच्छी है, क्योंकि एक पुरानी होती है और दूसरी क्या है कि क्वालिटी अच्छी होती है। आजकल नई चीज़ों की क्वालिटी कोई नहीं है, और ये इतनी प्योर कॉटन है, मैंने जितनी भी नई दुकानों से ली हैं ये चीज़ नहीं मिली। तो सफाइयों में लगी हुई हूँ ज़ोरदार, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला एतकाफ़ कबूल फरमाए, और जिस किसी ने भी दुआ का बोलना है तो उस्मान को मैसेज कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह उस्मान मुझे बता देंगे इंशाल्लाह। ये मोहम्मद आदम जी, बेटा ये पकड़ लो बच्चे, ये लगा दो ना, ठीक है, अगर कर सकते हो बेटा जी, ठीक है, अगर इजी है तो। थैंक यू, माशाल्लाह बहुत अच्छी बैटरी की, वेल डन बच्चे, वेल डन। अच्छा, मैं अभी आप देखेंगे प्रॉपर रूम रेडी हुआ एतकाफ़ का, लेकिन जब मुझे कभी को ज़रूरत पड़ेगी कि मैं इनको कैसे काम बोलना है और क्या बोलना है, और ये यहाँ पे ये मैं स्टिकर लगा दिया क्या करूँगी, ये यहाँ पे स्टिकर लगा दिया क्या करूँगी लिख के कि ये चीज़ मुझे चाहिए और ये काम करने हैं आपने तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। बच्चे हैं ना, तो बच्चों को फिर जो है तो वो बोलना पड़ता है। बोल सकते हैं आप थोड़ी बहुत जो है तो कर सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि लिख के बताऊँ उनको कि मुझे ये चीज़ ज़रूरत है, और क्योंकि मैं अपने पास फ़ोन भी नहीं रखती, तो यस। तो अभी आपको आप देखेंगे हमारा अंदर का एतकाफ़ वाला रूम, और ये मेरा तैयार हो चुका है एतकाफ़ रूम। देखिए माशाल्लाह, घर में बैठे हैं तो ऑफ कोर्स ये इंतज़ाम करना पड़ता है, बिल्कुल सेपरेट करना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें मैंने तैयार करनी है। एक तस्वीर भी रखनी है, ये केटल अभी लगा के साइड पे रखनी है। तो ये तैयार है खदीजा की, ये जनमाज और मेरी जनमाज, हम दोनों की जनमाज। ये कपड़े साइड पे मैंने रख दिए हैं, कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है ऑफ कोर्स। और क्या क्या चीज़ें मैंने रखी हैं वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये देखिए जामे शीरी रखा है ये मुझे चाहिए, और खजूरें रख ली हैं, साथ ये पानी की बोतलें हैं जो ज़रूरत पड़ेंगी। तो वो, और क्या एक चीज़ और भी है वो मैं शेयर करती हूँ मैं आपको, क्योंकि ये देखें ना, ये चादर लगी हुई है ना इधर, ऐसे बताती हूँ, ये चादर लगी हुई है ना, ये अभी लगाई है मैंने। तो चले, और इसके अलावा मैंने क्या रखा है, मैंने रखा है सना लीव्स रखी है, और जो शानदार रखा है, और ये पेन किलर, ये पाकिस्तान से मैंने मंगवाई थी, बहुत अच्छी दवाइयाँ ये रखी हैं। ये एम्प्टी बोतल को उठा देती हूँ यहाँ से। ब्रश रखा है, और यस, ये सारी चीज़ें रखी हैं, और इतर है, इतर वो मैंने जनमाज पे रखती हूँ मैं। तो ये सारा मेरे तैयारी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी कुरान रखना है, दूसरा कुरान रखना है और इंशाल्लाह। और इतनी प्यारी खुशबू, अभी तो मैंने यहाँ पे कुछ लगाया भी नहीं है, लेकिन इतनी प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं क्या मतलब बयान नहीं कर सकती। तो इसके साथ ग्रीन टी रखूँगी जी। खदीजा जी कम आई नो यू वांट टू सी, लुक योर हेयर। खदीजा ने को शावर दिया ना, तो अब इसके कंघी करनी है मैंने, तेल लगा दूँगी ताकि ज़्यादा जो है तो आराम से जाना बच्चे, आराम से। तो अभी 2-3 रोटियां बना के रख दूंगी फ्रिज। पीछे करो बाल बच्चे, प्रॉपर पीछे, यस ठीक है, या नाइस। हाँ चले ठीक है। अब इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, दुआ में मुझे अपने याद रखिएगा, और इंशाल्लाह जिस किसी ने भी दुआ करवानी है तो उस्मान को ज़रूर मैसेज कर दें, उस्मान इंशाल्लाह मुझे पहुँचा देंगे जी। वालेकुम सलाम बेटा जी। तो इंशाल्लाह जिसने मुझे दुआ के लिए बोला, मैं ज़रूर दुआ नाम लेके करूँगी इंशाल्लाह। और ये मैं ज़्यादातर मोस्टली ये होता है कि यहाँ पर मैं स्टिकर लगा देती हूँ जनमाज के ऊपर, और नाम लिख के ना रख लेती हूँ सबके। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चले ठीक है, अभी अल्लाह हाफिज़ करते हैं, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अभी मैंने अपने ब्लॉग का एंड कर चुकी थी, और ये अब जो है जाएगा एंड में।
एंड में जाएगा क्योंकि अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्योंकि ये क्या हुआ है कि अभी खदीजा अंदर आई है तो कहती है मम्मी इसके ऊपर पिक्चरें लगी हुई हैं। तो ये फिर ऑफ कोर्स ये अभी नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि पिक्चरें लगी हुई हैं, तो अब ये उतारनी पड़ रही है, हमें दूसरी लगाते हैं हमें इंशाल्लाह भी। चले भी आधा घंटा है। चले मोहम्मद आदम जी, अहमद जी, चले ठीक है फिर से। अब अल्लाह हाफिज़, क्योंकि मैंने भी बनानी है रोटी, तो ये अभी दूसरी चादर लगा रहे हैं हम लोग। यस थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चे, जज़ाकल्लाह। मेरे बच्चे, क्योंकि बच्चों को सिखाया हुआ है ना कि तस्वीरों वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, और ख़ुद ही पाकिस्तान से ये मैंने बेडशीट ली है, देखी भी नहीं कि तस्वीरें लगी हुई हैं। चले ठीक है, अभी इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।